किसी ने पूछा, किसी संत का भाव है कि महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे हो। तो प्रभु वो तो आपके भाव पर निर्भर करता है। जिनको हुआ वो जाने, हम सब तो रास्ते में लगे हुए हैं। जिनको हो वो जाने। गूंगे को रसमलाई खिलाओ, वो क्या बताएगा। पर शास्त्रों, वेदों और संतों की संगति और गुरु चरण की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वो बता रहा हूं। हम जैसे साधन रहित गृहस्थ आश्रमी मोह माया में आसक्त व्यक्ति प्रभु प्राप्ति का साधन क्या बता सकते हैं। पर आप ध्यान से सुनो, भगवान बताते हैं बस एक भाव कि मोहन बसी गयो मेरे मन में। ऐसा भाव रखो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हृदय के अंदर है कि मोहन बसी गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी मोहन बस गयो मन में। लोक लाज कुल कानी छूटी मोहन बस गयो मन में। जब उस परमात्मा को मन में बसा लिए, श्याम सुंदर के मोहनी छवि को, तो इसमें कुछ बाधाएं हैं जिससे बचना चाहिए। जैसे विद्या का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, वाणी का अभिमान, जाति का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, धन का अभिमान और निंदा से डर। इससे ही बचना चाहिए। इन सबों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो नित्य प्राप्त है। आपको ऐसा प्रश्न करने के बजाय ऐसा करना चाहिए, भगवान कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न नहीं। भगवान प्राप्त है, उनका अनुभव कैसे हो, उनका दर्शन कैसे हो। आप स्वयं भगवान हैं। आप स्वयं, आपके हृदय में जो बैठे हुए बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, वही मेरे प्रभु हैं। उन्होंने एक विधि बताई गीता जी में कि ना हम वेद न तपसा न दाने न चे जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, शत्रुसूदन, पार्थ, पृथापुत्र, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा, मेरे विराट स्वरूप को देखा, मेरे इस दिव्य स्वरूप को देखा और बाद में चतुर्भुज स्वरूप को भी देखा, उस प्रकार वेद अध्ययन से मुझे नहीं देखा जा सकता। वेद पढ़ने वालों को मैं नहीं मिल सकता, तपस्वियों को भी मैं नहीं मिल सकता, ऐसा कह रहे हैं। दानियों को, दान करने वालों को भी नहीं मिल सकता, और यज्ञ में भी यज्ञ करने वालों को भी मैं नहीं मिल सकता। केवल अनन्य भक्ति से मैं मिल सकता हूं। प्रेम कहा, अनन्य, न अन्य सह अनन्य। एक राम सब में रमे, एक ही रस भरपूर। वही परमात्मा सब में है, उनको सब में देखना और उनके नाम का जप करना, उनके प्रेम में डूबते जाना, मन को शांत करते जाना। एकांत में, दिखावे की भक्ति नहीं। अगर तुम सबके सामने ध्यान करते हो और भक्ति का ढिंढोरा पीटते हो, तो इस जन्म में नहीं, करोड़ों करोड़ जन्म में प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। आपके दर्शन होंगे एकांत में रोकर प्रभु को पुकारने से, भावपूर्ण हृदय से पुकारने से। हे मेरे नाथ, हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, मैं आप तक नहीं आ सकता, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता प्रभु, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। मैं कामी, क्रोधी, लालची, दंभी, पाखंडी, कपटी हूं। कृष्ण मोहन के जैसा कपटी हूं, दंभी हूं, पाखंडी हूं। पर हे नारायण, हे जगदीश्वर,
हे पूर्णतम ब्रह्म, मैं आपके शरणागत हूँ, आपका बालक हूँ। मैं थक गया हूँ। जब पुत्र थक जाता है और पिता के चरणों पर माथा रख देता है तो पिता उसकी रक्षा अवश्य करते हैं, सामर्थ्यवर रक्षा करते हैं। पर आप तो अनंत सामर्थ्यशाली हैं, मैं आप तक नहीं आ सकता, पर आप तो मुझ तक आ सकते हैं मेरे प्रभु। आप क्या मेरे जैसे अनंतो अनंत भक्त हैं, पर हे मेरे प्रभु, मेरे लिए तो आप एक ही हैं ना। आप आएंगे तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरी बन जाएगी। मेरा सबको तो सब कुछ मिल जाएगा, सर्वस्व मिल जाएगा। इस दीनहीन बालक को संभाल लीजिए प्रभु। प्रार्थना करनी चाहिए, एकांत में भाव से पुकारना चाहिए। तो भाव बस भगवान कृपा निधान करुणायन, ऐसे भक्तों को सर्वस्व भाव से सर्वभावेन समर्पितम भक्त को प्रभु मेरे दर्शन देते हैं। तो एकमात्र प्रभु प्राप्ति करना है तो उनके नाम का और गुरु चरण का आश्रय लो, प्रभु का ध्यान करो, भक्ति करो और उनका स्मरण करो, प्रेम करो और सबका कल्याण की भावना रखो। अवश्य प्रभु दर्शन देंगे। जय श्रीमन।